Okay, so let me share this thing. Okay, I hope my screen is visible to you guys. Hello, Yes, sir. others, okay. So guys, uh, तो हमने डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन अभी तक किया नहीं है. So today we will discuss what are the possible data types and how can we. Font is okay, right? Font is okay or not? Do I need to increase? ओके सर. Okay. तो मेजर कैटेगरी जब भी हम डेटा डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द उनका जो भी कैटेगरी है, जो भी उनका पर्पस है, उसके बेस पे ये क्या होता है, डिफाइन होता है. तो ये क्या है, डेटा न्यूमेरिक डेटा टाइप. ठीक है, इसके अंदर क्या चीजें रहेंगी, उसके बाद वी हैव वी कैन से जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है या फिर डेट है, इनके लिए भी हम क्या करेंगे, अलग अलग, मतलब इनको डेट में अगर हमें जो स्टोर करना है उसके लिए हम यूज करते हैं डेट. डेट एंड टाइम इसे बोलते हैं. ठीक है, ये सारे डेटा टाइप इसके अंदर होंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे कि हम हमारा चालू का चालू, राइट. सो देर इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप जो हम यूज करेंगे. उसके बाद स्पेशल डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग. इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें रहेंगी, हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एक होता है, मतलब जो भी लार्ज जिसको हम बोलते हैं या फिर लार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे कि वीडियोस या फिर जो भी है इमेजेस, उसके लिए होता है. ठीक है, तो थोड़ा छोटा करते हैं. फॉन्ट इज टू स्मॉल और ओके. इनको जस्ट इतना ही रखता हूँ जिससे कि फॉन्ट में इंक्रीज कर सकूँ. ठीक है, इज इट विजिबल, राइट? हेलो. Yes, sir. और एक होता है स्पेशल स्ट्रिंग डेटा टाइप जो हम कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं. स्पेशल ये स्ट्रिंग ही होता है बट अलग पर्पज के लिए. तो अब ये जब भी हम पढ़ रहे हैं तो इनका क्या है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ये पांचों क्या होते हैं, यूज होते हैं. तो इनके अंदर क्या क्या है हम वन बाय वन समझेंगे. और सबसे पहले कमिंग टू जो भी हमारा नॉर्मल नंबर है, तो नंबर तक में अभी तक आप लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा है उसके बारे में. व्हाट आर द साइज? तो साइज क्या है और कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. अगर हमने इंट बोल दिया या फिर हमने डेसिमल बोल दिया या फिर हम वैरकेर बोल रहे हैं, तो एक्चुअल में कितना बड़ा नंबर या कितना कैरेक्टर स्टोर करता है, इसके हमें जानकारी आज जानेंगे आप. ठीक है, तो नंबर की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर होता है टेनी, टेनी इंट. अब ठीक है, ये मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा. टेनी इंट, उसके बाद स्मॉल इंट होता है एक, उसके बाद होता है मीडियम. अब ये जो मीडियम स्मॉल ये है, जो जो भी है, ये जस्ट साइज की बात कर रहा है. ठीक है, अब मैं साइज पे आऊंगा. और कमिंग टू हियर एंड देयर इज वन मोर जो हम यूज कर रहे हैं बहुत दिनों से, इंट या फिर इंटी, इंटीजर. ये तो आप लोगों ने यूज किया है. उसके बाद बिग इंट, एक ये टाइप होता है. एंड डेसिमल, राइट, डेसिमल, या इसमें एक फ्लोट भी होता है. ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट.
इसमें एक डबल होता है, ठीक है। आफ्टर दैट एक बीट होता है जो फ्लैग के लिए यूज होता है, ये हमारा मैसेज है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ही यूज होता है। अब ये जो जो भी हम नंबर बता रहे हैं, राइट, या जो भी हम कैटेगरी बोल रहे हैं, तो व्हेन वी आर सेइंग न्यूमेरिक, तो ये जो अगर है ये साइज की बात कर रहा है। अब ये जो साइज है, ठीक है, ये जो साइज है, ये लेट सपोज अगर 10 की बात करते हैं तो एक बाइट ये स्टोर करता है। अब बाइट्स माने क्या, ये क्वेश्चन अगर आपको है तो आपको पहले कंप्यूटर का जो भी कम्युनिकेशन है जो होता है बाइनरी लैंग्वेज में, और वो पहले स्टोर करते थे बीट में, ठीक है। तो 8 बीट अगर है इक्वल्स टू 1 बाइट। अब 1 बाइट इक्वल्स टू, मतलब जो भी आपकी बाइट है, तो अगर 1024 अगर बाइट्स मिलते हैं तो एक केबी बनता है, ठीक है। मैं इसको अलग जगह पे ट्राई करता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको बाइट समझाता हूँ। तो जब शुरुआत में जब कंप्यूटर का जो भी मतलब निर्माण हुआ या जो भी बना कंप्यूटर, तो उसके अंदर जब भी जो भी काम होता था वो बीट्स में काम होता था। बीट्स माने, अब अगर हम एक यहाँ पे एक बाइट बोल रहे हो इक्वल्स टू 8 बाइट हो रहा है, राइट। 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। तो 8 बिट मतलब क्या होता है, पहले मैं बिट दिखाता हूँ आपको। लेट सपोज ये बीट है, ठीक है। अब इसके अंदर बीट मतलब इसके अंदर जो भी चीजें रहेंगी, ठीक है। ये क्या होता है, बीट होता है, ठीक है। मतलब जब भी हम कोई भी बीट मतलब बाइनरी होता है, और जो भी हम बीट बता रहे हैं 1 2 3 4 5 करता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम जब भी बोल रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, ठीक है, 8 बिट। अब ये जो कन्वर्जन है, मतलब ये जो पॉसिबल है, इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 256 कॉम्बिनेशन स्टोर कर सकता है। 2 टू दी पावर 8, ये क्या होता है, 2 टू दी पावर 8 होता है। क्या होता है, 2 टू दी पावर 8, ओके। तो इसके अंदर जब भी डेटा स्टोर होता है बीट के अंदर, ये इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 जो भी होता है, ये बाइनरी नंबर, बीट यानी कि बाइनरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे इसमें डेटा होता है। एग्जांपल बताता हूँ, इसकी स्केल समझाता हूँ। दिस इज जस्ट अ रैंडम नंबर, ओके, ये कोई भी नंबर बन सकता है, ओके। अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये 256 नंबर तक ये क्या कर सकता है, बीट स्टोर कर सकता है। अब बीट के अंदर ये बीट कैसे होता है, मैं पहले आपको एक स्केल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 0 1 3 2, उसके बाद होता है 4, उसके बाद होता है 8, उसके बाद होता है 16, उसके बाद 32। ये नेचुरल नंबर तक है, जितने पास आपका पास नंबर है उतने तक ये जा सकता है। अब ये क्या है, स्केल है, बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, या जो हम ह्यूमन समझते हैं उसके लिए। अब मुझे अगर लेट सपोज मुझे है कि मुझे समझना है कि ये 16 नंबर जो भी है, ये इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है, इसका बिट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, राइट। ये मुझे अगर ढूंढना है तो मुझे ये स्केल हेल्प करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बाइनरी मतलब अगर एक्टिव बीट इसको बोलते हैं, बाकी के जो बीट होते हैं यहाँ से अगर लेते हैं तो ये क्या होगा आपका 0
ये 0, ये 0। तो ये नंबर क्या है? इट इज नथिंग बेटर योर बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर, यस सर। तो ये इस तरह से काम करता है। तो जब भी आप कोई भी बिट या बाइट की बात कर रहा है, और बिट माने बाइनरी जो भी हमारा नंबर होता है उसकी बात कर रहा है, तो ये इसके अंदर हम बिट स्टोर कर सकते हैं 0 एंड 1। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है हमारी, ये हमेशा क्या कर रही है, 2 ही नंबर स्टोर करती है। इसके अंदर क्या होता है, 0 एंड 1 ही होता है। ये कंप्यूटर मशीन के लिए होता है, भले ही एज ए ह्यूमन हम इसको नहीं समझ रहे हैं, बट जब भी हम यहाँ पे ये जो भी मैं काम आपको दिखा रहा हूँ, पीछे ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके ही आपको दिख रहा है, या जो भी प्रोसेस हो रहा है। तो कोई अगर आपको 1 बाइट बोल रहा है तो ये 8 बिट, मतलब इस तरह से 8 बिट के अंदर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। राइट, ये समझ में आया आपको, बिट्स बाइट्स? और ये जो बाइट्स है, इसमें आपको किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, हेट्रा बाइट आप लोगों ने यूज किया होगा, MB GB आपने सुना होगा। राइट, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एंड एवरीवन ऑन द सेम पेज? यस सर, यस सर। यस सर, आ रहे। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये आपके सिलेबस का बिल्कुल पार्ट नहीं है कि ये आपको मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बताना है या जो भी है। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन IT से है, उनको अगर मैंने बिट या बाइट कीवर्ड यूज किया, ये क्या है, क्यों सीख रहे हैं, ये समझने में लिंक होनी चाहिए। दैट इज द ओनली रीजन। Jayesh Yadav, you can put your question on the chat box. I will explain this and I will take your question. Okay? तो टीनी बाइट अगर हम बात करते हैं, तो एक बाइट ये क्या करता है, स्टोर करता है। तो यहाँ पे जस्ट साइज का ही क्या है, मैटर है। ठीक है, ये 8 बाइट 2 बाइट ये स्टोर करेगा। इसकी अगर बात करोगे आप मीडियम की, ये 3 बाइट करेगा। अब 3 बाइट मतलब कितने हो गए, 3 into 8, राइट, 24 बिट स्टोर करेगा ये। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 2 बाइट अगर बोलेंगे हम इसे, राइट, 2 बाइट अगर इसको बोलेंगे हम, ये कितना हो जाएगा, इसके डबल हो जाएगा। हाँ या ना? कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, आप समझ रहे हो? राइट, इस तरह से कुछ हो जाएगा, ऐसे इसके आगे आ जाएगा 2 बाइट, राइट, मतलब 2 बिट्स बन रहा है इसमें। राइट, सो दिस इज दी ओनली, ये आपका डिफरेंस है डेटा टाइप में। अगर हम बात करते हैं तो ये 3 बाइट्स को स्टोर कर रहा है। उसके बाद अगर इंट की बात करते हैं तो ये 4 बाइट्स ये क्या करेगा, ऑक्यूपाइड करेगा। आप भले ही कितना भी यूज कर लो या कितना यूज ना भी करो। अब 4 इंटू, अगर मैं 4 की बात कर रहा हूँ तो 4 into 8 कितना हो जाएगा, वट एवर द नंबर विल बी इक्विवेलेंट टू दैट नंबर, उतना बड़ा नंबर ये स्टोर करेगा। अगर बिग की बात करते हैं तो ये उससे भी ज्यादा बाइट्स को स्टोर करेगा। ठीक है, डेसिमल की अगर बात करेंगे तो ये वैरी करता है ऑन द फाइनेंशियल डेटा, बेस्ड फाइनेंशियल डेटा, अवॉइड द फ्लोटिंग राउंड, ये उसके लिए यूज करता है। तो ये क्या करता है, वैरी करता है, और डिपेंडिंग ऑन दी फाइनेंशियल डेटा जब भी हमें लेना होता है, प्रिसाइज एक्यूरेट डेटा, राइट, तो इसमें 1 बाइट 2 बाइट भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी साइज, और ये वेरी होता है। और फाइनेंशियल जब भी हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए यूज होता है। और अब आते हैं फ्लोट में। फ्लोट ये क्या होता है, ये 4 बाइट्स लेता है, डबल उससे ज्यादा लेगा। ओके, पूछा है क्या? यू कैन पुट योर क्वेश्चन हियर, जो भी आपको पूछना है, राइट। तो कमिंग टू हियर, उसके बाद कमिंग टू हियर बीट। अब ये एक ऐसा डेटा टाइप है जहाँ पे आपको फ्लैग देना होता है, मतलब ये बाइनरी फ्लैग की बात कर रहा है, 0 and 1, और इसकी रेंज वेरी रहेगी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट।
बाइट्स। और ये कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हमें ये स्टोर करेगा आपका बाइनरी फ्लैग। बाइनरी फ्लैग ऑलरेडी मैंने बाइनरी आपको बताया है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हम सारे के सारे यूज नहीं करते हैं, राइट? रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे चल रहा है काम, राइट? राइट, सो दीज आर दी वट एवर दी नंबर्स, राइट? जो भी हमारा न्यूमरिक डेटा टाइप जो होता है, इसके अंदर ही सारा का सारा हमारा क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे, जो आप लोगों ने, राइट, कमिंग टू बिलो, तो आप लोगों ने अभी तक वायर केयर या जो भी आपने यूज किया है, राइट, या डेट आपने यूज किया है। तो अगर बात करते हैं डेट की, क्योंकि हमारा सेकंड कैटेगरी डेट एंड टाइम है। टाइम, तो इसमें भी क्या होता है, जैसे कि डेट अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये 3 बाइट्स लेता है। 3 बाइट्स इंटू मतलब कितने बिट्स हो जाएंगे? 3 इंटू 8, 24 बिट्स। अब ये जनरली क्या करता है, किस फॉर्मेट में स्टोर करता है? ईयर पहले लेगा, उसके बाद रिस्पेक्टिव मंथ, उसके बाद उसकी रिस्पेक्टिव डेट। ठीक है, अगर आपने डेट के साथ टाइम भी लेना है तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, जो भी आपके पास है 8 बाइट्स ये स्टोर करेगा। बट जो फॉर्मेट है, टाइम भी यहाँ पे लेगा। टाइम कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ वाई, उसके बाद आपका जो भी उसके बाद डेट, और यहाँ पे आपका जो भी आपका आवर्स है, उसके बाद आपके यहाँ पे कोलन होते हैं मिनट्स, उसके बाद सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद अगर और एक टाइम स्टैम्प है, टाइम टाइम स्टैम्प करके एक यूज होता है, जो जब भी आपकी कोई भी इंटरनल एक्टिविटी चल रही है, एप्लीकेशन की डेटा लॉगिन या ऑडिटिंग चल रही है, उसमें ये यूज होता है। ये 4 बाइट्स का होता है। और इसका जो पर्पस है, ये सेम ही आपको रिजल्ट देगा, बट पर्पस क्या है? ये जब भी आप कोई इंसर्ट या अपडेट चला रहे हो, डेटा मॉडिफाई कर रहे हो, तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे देखते हो ना, लास्ट लॉगिन या लास्ट अपडेटेड, ऐसा जो भी कॉलम देखते हो या डिटेल देखते हो ना, तो ये टाइम स्टैम्प से आता रहता है। या फिर आप इसको अदर भाषा में बोल सकते हैं ऑडिटिंग, या फिर आपका लॉगिन, जो भी इनवर्ड आउटवर्ड होता है किसी भी कंपनी में। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल टाइम चाहिए, टाइम, और इट इज अ 3 बाइट्स। एंड टाइम आ जाएगा। सिमिलरली ईयर है, ये 1 बाइट। उसके बाद अब जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको टाइम चाहिए तो ये 3 बाइट्स में स्टोर करेगा। ईयर में आपको जस्ट ईयर दिखा देगा, लाइक दिस। और इसके अंदर जस्ट आपको ये 3 चीजें बताएगा, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स। ठीक है, तो ये 4 डेटा टाइप हम जनरली यूज करते हैं इसमें। अब ये डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर करंट टाइम स्टैम्प, वो सारे यूजर इन बिल्ड फंक्शन है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज क्लियर Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. अब thing पे आते हैं। किसी का माइक ऑन है? Listen करो तो मैं. पहिला एक आलेला आहे मग दुसरा आलेला दुसरा सांग आता आले हा सांग 990015 इमरान, ठीक है, तो ये कुछ डेट के है, राइट? एंड यू गाइस ऑलरेडी अवेयर, राइट?
these are the date by which we can achieve. अब प्री डिफाइंड फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो हम डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प एंड टाइम एंड ईयर हम ले सकते हैं। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग कैटेगरी है वो है स्ट्रिंग की, तो हम वेर कैर वगैरह यूज कर रहे हैं या कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है आपका डेटा टाइप, अब स्ट्रिंग डेटा टाइप में जब भी हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा कैरेक्टर आता है, ठीक है? तो सबसे पहले कैरेक्टर आता है, और ये सबसे छोटा, अगर आपको कुछ काम करना है या नॉर्मल कुछ चीजें आप कर रहे हो तो ये इसका जो है साइज है 0 से लेके 255 कैरेक्टर स्टोर करता है, ठीक है? ये फिक्स लेंथ है, फास्ट है, शॉर्ट है, और ये यूज होता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। जब भी आपको रिक्वायरमेंट है कुछ इस तरह से, इसके आपका जो भी इनपुट है या जो भी प्रोसेसिंग है इतने ही कैरेक्टर के अंदर अगर रहने वाला है तो यू कैन गो विथ दिस। उसके बाद varchar जो अभी तक हमने यूज किया है, तो जब भी हम varchar की बात करते हैं या हम साइज मेंशन करते हैं तो वही साइज उसको अलोकेट होती है। अगर आपने साइज नहीं दी है तो इसका जो साइज है 65,535 है, तो ये आपको याद रखना है, राइट? जब भी हम कोई भी varchar की बात कर रहे हैं तो ये इतना बड़ा साइज पास 65,000 कैरेक्टर्स तक भी स्टोर कर सकता है। उसके बाद इसमें भी क्या है, 2 चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बड़ा कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक बाइनरी नाम से एक डेटा टाइप बनाया है, बाइनरी, और एक होता है वैर बाइनरी। तो ये वैर बाइनरी सेफ होता है बिकॉज ऑफ द ये बिट्स पे काम कर रहा होता है, बाइनरी सेफ होता है। अब ये इसमें ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, आपको जस्ट ये समझना है कि ये फिक्स्ड होता है और ये हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है? अब ये इसके ऊपर आपको मतलब कंपनी में बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएगा, बट एक्चुअल में जो काम आने वाला है वो लार्ज ऑब्जेक्ट पे आता है। तो लार्ज ऑब्जेक्ट वाली चीज़ें समझेंगे। तो अगर जब भी हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर की तो ये फिक्स लेंथ रहेगा एंड ये छोटा है ऑब्वियसली, तो इसका प्रोसेसिंग फास्ट रहेगा एज कम्पेयर टू अदर डेटा टाइप। तो ये कहाँ पे यूज होगा, जब आपको पोस्टल कोड लेना है, कंट्री कोड लेना है, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जब स्टोर करना है तो आप कैर पे जा सकते हो। और जो मैं varchar की बात कर रहे हैं ये 65,535 वाला, तो ये मोस्ट कॉमन डेटा टाइप है। और ये जब भी हम नेम, ईमेल, डिस्क्रिप्शन ऐसी चीजें जब यूजर से ले रहे हैं तो हम varchar पे जाते हैं। बाइनरी वाला भी क्या है, ये फिक्स लेंथ बाइनरी डेटा है, सिमिलर टू द कैर, बट इट स्टोर द रॉ डेटा, रॉ बाइट्स। अब जो बाइट्स है अगेन यू जस्ट नीड टू, बाइट्स मैंने आपको बताया है, बिट्स मैंने आपको बताया है, ओके? और वैर बाइनरी ये क्या है, ये वेरिएबल लेंथ बाइनरी है, सिमिलर टू द varchar बट बाइनरी सेफ होता है, ठीक है? अब ये मैं आपको एडवांस जब चालू होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस पे डील करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है ये? यस सर। ये काफी आसान है, जस्ट नीड टू आपको यूज करना है, ठीक है? और जो डेटा टाइप मैंने अभी तक आपको मतलब बताया नहीं है वो डेटा स्पेशल डेटा टाइप जो मैं अभी आपको बताऊंगा अलग से प्रोग्राम करके, बट ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है एंड इसका पर्पस हमें पता है कि कैसे ये काम करता है। तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग, ओके? नाउ जो लार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लार्ज ऑब्जेक्ट ये काफी ज्यादा यूज होने वाला है जब भी आप एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हो, तो आपके सामने ऑब्वियसली ऐसा ही कुछ रहने वाला है। और इस पे हम आने वाले कई मतलब जब हमारा एक्चुअल में हम प्रोजेक्ट वगैरह वर्क करेंगे तब आपको इसको LOB लॉब बोलते हैं, और इट इज नथिंग बट अ लार्ज बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट इसको बोला जाता है, ठीक है? तो आई विल टेल यू हाउ। ब्लॉब और क्लॉब ये अलग अलग डेटा होता है, बट वो कुछ अलग डेटा अलग API में सपोर्ट करते हैं, ठीक है? और लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो इसमें जो है, इसमें होता है सबसे पहले टेनी ब्लॉब। तो ये ब्लॉब क्या है वो समझेंगे।
और इसका साइज समझिए, ये 255 यूज करता है बिट्स। और ये जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने इमेज लगानी है आइकॉन की, या फिर आपने लगाना है थंबनेल, स्मॉल इमेजेस बोल सकते हैं हम, स्मॉल फाइल्स, ऐसे तब जब ये यूज होता है। ओके। और ब्लॉब माने बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें नॉर्मल ब्लॉब भी होता है, और ये स्टोर करता है 64 KB। 64 KB मतलब 1 KB बनेगा 1024 बाइट्स से। ये कन्वर्जन में आपको मतलब, जब भी हमारी बात है इमेजेस हम ले रहे हैं डेटाबेस से, बड़ी इमेजेस, या फिर हम वीडियोस ले रहे हैं छोटे, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप डॉक्यूमेंट जब भी स्टोर करना चाहते हो, PDF एंड ऑल दैट, तो वो ब्लॉब में स्टोर होता है। इसमें थोड़ा इसका एक मीडियम साइज ब्लॉब है जो आपको हेल्प करेगा तो स्टोर, इससे भी बहुत बड़ा ये MB मेगाबाइट से स्टोर होता है, ठीक है। और ये बड़ी इमेजेस, बड़ी फाइल्स के लिए ये यूज होता है, बिग फाइल्स, ठीक है। और अभी आप लोगों ने जैसे कोई भी मैचेस, लाइव मैचेस आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली डेटा आता रहता है। तो एक टेम्पररी बफर या कैचे आपने सुना होगा कहीं पे ना कहीं, तो उसके लिए एक कंटेनर होता है, उस डेटा टाइप का कंटेनर होता है, तो उसके लिए यूज होता है लॉन्ग बॉब। अब ये जो है ये डेटा टाइप, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे, और जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बड़ी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ये यूज होता है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ये अगर आपने यूज कर दिया तो आपका पूरा सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है अगर आपके पास ये नहीं है। इट इज़ अ 4 GB, ठीक है। ओके। सिमिलरली आपके पास एक कैरेक्टर, मैंने टेक्स्ट भी आपको बताया था, तो टेक्स्ट के अंदर भी हम, जैसे ये इमेजेस या वीडियो के लिए हो गए, बट जब हम बात करते हैं टेक्स्ट की, तो इसमें भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। टेक्स्ट, टेनी टेक्स्ट, ये 255 कैरेक्टर स्टोर करता है, तो ये उसके हिसाब से यूज होगा। और नॉर्मल अगर आप टेक्स्ट देते हो तो ये 64 KB तक स्टोर करेगा। या फिर आप अगर इससे बड़ा अगर कुछ स्टोर करना चाहते हो, मीडियम टेक्स्ट, साइज का मैटर है जस्ट, इट इज नथिंग बट 16 MB, ठीक है। एंड इससे भी बड़ा अगर आपको टेक्स्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि बहुत बड़ा इमेजेस या फिर बहुत बड़ा आपके पास ये होता है, बुक्स वगैरह होता है ऑनलाइन, तो उसके लिए डेटा टाइप होता है लॉन्ग टेक्स्ट नाम से होता है। तो ये लॉन्ग टेक्स्ट 4 GB तक का क्या कर सकता है, इमेजेस होल्ड कर, टेक्स्ट होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये लार्ज में आते हैं। उसके बाद एक स्पेशल डेटा टाइप है जो आपको इंटरव्यू में कोई ना कोई पूछेगा, ठीक है। स्पेशल डेटा टाइप, स्पेशल स्ट्रिंग टाइप होता है ये। तो जब भी आपको कंपनी में, आप कोई भी, आपने ऑप्शन देखा होगा कि जब भी आप कोई फॉर्म भर रहे हो, तो अगर उस ऑप्शन में से अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हो तो वो फॉर्म या वो फील्ड सिलेक्ट नहीं होती है, तो वो कांस्टेंट होते हैं और उसको हम बोलते हैं इनम। अब इनम क्या होते हैं, ये 1 to 2 बाइट्स तक आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। और ये क्या कर सकते हैं, कुछ कैटेगरी है, जैसे कि स्मॉल या फिर आपका मीडियम, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी नीड ये चलेगा, या फिर लार्ज। तो ये क्या होते हैं, इस हिसाब ऐसे केस में यूज होता है। इसमें एक सेट होता है। अब सेट में क्या होता है, ये प्री डिफाइंड वैल्यू होती है और ये कॉम्बिनेशन होल्ड करते हैं, बट इनम कॉम्बिनेशन होल्ड नहीं करते। तो यही डिफरेंस है सेट और इसका। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, डोंट वरी। सो 1.8 तक ये स्टोर करेगा। और ये जैसे कि आपने A स्टोर करना है, B स्टोर करना है, और इसके कॉम्बिनेशन स्टोर करना है, ऐसा कुछ करना है, इट कैन बी यूजफुल। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, दैट इज अ क्रिएट टेबल पिज्जा। इसमें आईडी लिया है इंट एटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी शॉप में पिज्जा खाने जा रहे हो, तो वहाँ पे पिज्जा की अलग अलग साइज होती है। जैसे आप लेट सपोज आप डोनाल्ड या फिर आप
कोई भी लेट्स सपोज बड़े इसमें जा रहे हो मैकडी वगैरह में, तो वहाँ पे आपने जब भी ऑर्डर देना होता है तो या तो आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, इन 4 कैटेगरी में से ही सिलेक्ट करना होता है। तो ऐसे केस में क्या यूज होगा, साइज इनम यूज होगा। और अगर उसी तरह से अगर आपको ये जो क्रस्ट है, जैसे होता है ना कि थिंग चाहिए या थिक चाहिए या स्टब वाला चाहिए, उस पर कुछ स्टबिंग होनी चाहिए या जो भी है, उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो ये टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ है एंड दिस इज दी, ये उसके अंदर रिकॉर्ड है। देखिए ये रिकॉर्ड है। तो जब भी आप इसमें इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो अगर मेरे पास ये कैटेगरी है, साइज में मैंने क्या लिया है, मीडियम, और क्रस्ट में मैंने टेस्ट लिया है, बट टेस्ट मेरे इसमें है ही नहीं, तो ये मैं जब भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। बट अगर मैंने मीडियम की जगह पे यहाँ पे से अगर थिक लिया लेट सपोज, तो ये क्या करेगा, ये इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको देखोगे, आप यहाँ पे देखिए वन मोर एंट्री ऐड हो जाएगी। तो जब भी आप कोई भी आउटलेट पे जा रहे हो या जहाँ पे भी किसी भी बैंक का एप्लीकेशन भर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो जहाँ पे उनके पास जितने ऑप्शन है उसमें से ही सिलेक्ट करना है, इनको कांस्टेंट बोला जाता है, ग्रुप ऑफ कांस्टेंट। तो ये इनोमरेशन ये जो है ये क्या करता है, उन्हें है क्या करता है, डिक्लेयर करके यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनम स्टोर ओनली वन वैल्यू फ्रॉम द प्री डिफाइंड लिस्ट। अब ये इतना बड़ा लिस्ट दिया है, इसमें से एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, और ये इंटरनली नंबर स्टोर करेगा, डिस्प्ले एज अ टेक्स्ट। ये इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है ये पहले कन्वर्ट की जाएंगे और उस पे जो भी नंबर है वो स्टोर हो जाएगा। ये कंसिस्टेंसी को इन्फोर्स करता है। ओके, और इसके इसके साथ एक आपको ये एक और है जो मैं आपको क्विकली बताता हूँ, दैट इज अ सेट। तो ये सेट जो है ये मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, कैन बी होल्ड 0 और 1 और मल्टीपल ऑप्शन भी ये स्टोर कर सकता है। और ये बिट मास्क आपको डेटा टाइप या अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, उसके बाद आप इसे यूज समझ सकते हो। तो ये सिमिलर ही है। ठीक है, मैं आपको यही टेबल में क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। इसको ही मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट टेबल, लेट सपोज टॉपिंग्स लेते हैं। अब इसमें ही हम क्या करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आईडी लेंगे, यहाँ पे पिज्जा ले लेंगे, पिज्जा आईडी, पिज्जा अंडरस्कोर आईडी, राइट, एंड दैट इज अ हिंट। उसके बाद वी विल से टॉपिंग, और यहाँ पे हम वी विल यूज सेट। ठीक है, सो यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, डिफॉल्ट अगर आपको लेना है तो यू कैन टेक दैट। ठीक है, सो जो भी आपको टॉपिंग लेना है, लेट सपोज यहाँ पे चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास चीज़ है या फिर आपके पास टमाटो है, पनीर है, जो भी है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से कांस्टेंट है, बट इसमें ऑलिव ऑयल है या मशरूम है, पैम्पर है, पनीर है, जो भी लेना है। तो दिस इज दी ओनली टेबल वी विल क्रिएट। ये टेबल क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ये उसी तरह से ही दिखेगा जिस तरह से हमने इंसर्ट किया है। लेट सपोज ये हमारा टॉपिंग है और यहाँ पे हम क्या लेंगे, पिज़्ज़ा आईडी, जो भी पिज़्ज़ा आईडी है वी विल से यहाँ पे पिज़्ज़ा आईडी ले लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो भी सेट है टॉपिंग का सेट, राइट। तो ये टॉपिंग में से हम जो भी ले रहे हैं वो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, या तो चीज़, या तो टोमेटो, या तो फॉर एग्जांपल कॉपी करते चीज़। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, पिज़्ज़ा आईडी लेनी है। तो लेट सपोज आईडी हमारे पास 1 है और पिज़्ज़ा है हमारे पास, टॉपिंग है हमारे पास लेट सपोज चीज़, और ये कैरेक्टर में आएगा। उसी तरह से यूज होगा जिस तरह से
इनमरेशन यूज हुआ है, बट इट विल टेल, ये जस्ट इंटरनल इसका वर्किंग अलग है। अगर मैं इसको चेक करूँ यहाँ पे, सेलेक्ट फ्रॉम, तो यहाँ पे देखिए वन टॉपिंग आ गया। बट अगर इसमें से अगर मैं ये कर देता हूँ, लेट्स सपोज कुछ माय डेटा, देखिए क्या हमारे पास ये जो टॉपिंग है ये अवेलेबल है क्या, ये माय डेटा नाम से नहीं है, राइट? है या नहीं है? नहीं है। हेलो, तो नहीं है। जब भी आपके ऐसा रिक्वायरमेंट है आपके क्लाइंट का कि मेरे पास जितने ऑप्शन है उसमें से ही कोई डेटा इंसर्ट होना चाहिए, अदरवाइज उसमें से डेटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे टॉपिंग का एग्जांपल ले लो, या फिर यहाँ पे पिज्जा का एग्जांपल ले लो, आप कुछ भी ले लो, तो ये लिस्ट में से ही क्या सकते हो, आप कुछ एक इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद से कुछ नहीं लगा सकते, राइट? तो जब भी ऐसा रिक्वायरमेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कांस्टेंट। अब सेट और जो हमारा इनुमरेशन है, इसमें जस्ट इंटरनल वर्किंग का डिफरेंस है, ठीक है? एंड वो आपको पढ़ना पड़ेगा और चीजें, ये वीडियो देखना पड़ेगा फिर से, और चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं आपको मोटा मोटा डिफरेंस बता दिया है, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ कि जब भी आप इनुमरेशन की बात करते हैं इसकी, राइट, तो ये क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ कांस्टेंट है जो यूज करना है जब भी हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, तो हम इसे यूज करते हैं। और ये ओनली इसमें से एक ही वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं एट अ वन टाइम, या अगर यहाँ पे भले ही 50 है, इसमें से हम एक ही स्टोर कर सकते हैं जो भी प्री डिफाइन हमारी लिस्ट है। और इंटरनली ये नंबर स्टोर करता है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, बाइनरी नंबर क्रिएट होता है और वही स्टोर किया जाता है, ठीक है? और ये क्या करता है, स्पेस को सेव करता है, बिकॉज ऑफ दैट नंबर ये स्टोर करता है इंस्टेड ऑफ दैट कैरेक्टर। और यहाँ पे आते हैं सेट में। अब ये वाला भी, ये भी ग्रुप ऑफ नंबर कांस्टेंट की ही बात कर रहा है, बट यहाँ पे जो इंटरनल वर्किंग है ये थोड़ा सा अलग है। ये मल्टीपल वैल्यूज को क्या करेगा, प्री डिफाइंड लिस्ट में से आप ले सकते हो, या फिर ये ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको क्या करना है, मल्टीपल चीजें लेनी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने ऑर्डर करना है टोमेटो वाला भी लेना है और चीज भी लेना है, तो यहाँ पे वो चीज पॉसिबल है, बट वो चीज आपको, फॉर एग्जांपल मैं चीज ले लेता हूँ, ठीक है? तो ये चीज, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ पे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ऑन दी, इसको कॉमा करेंगे और यहाँ पे इसे लिखेंगे, ओके? सो इट विल व्हाट इट विल डू, इट विल डू फॉर अस, जो भी मैंने यहाँ पे स्टोर किया है मल्टीपल चीजों को, ये क्या करेगा, मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। टॉपिंग एड्रो हमने यही नाम लिया है, ओके सॉरी, टॉपिंग नहीं, इसमें से लेना पड़ेगा टोमेटो। अब यहाँ पे देखिए, तो मैंने एट ए टाइम दो चीजें ले सकता हूँ, बट मैं इनमरेशन में ले सकता हूँ क्या? हेलो, नहीं सर। नहीं सर। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको लिस्ट में से एक ही चीज लेना है, वो पहले से डिफाइन है, तब आप जाओगे इनम में। इनम क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होना है, जो स्टैटिक है, जो हमेशा रहेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्री कोड, पोस्टल, या फिर आपका हमारा इंडिया अगर कंट्री है, या फिर हम महाराष्ट्र स्टेट में है, या फिर हम कोई भी एक्सवाइजेड, अगर आप कॉलेज में कोई बीएससी पढ़ रहा है, कोई बीई पढ़ रहा है, या फिर कोई बीटेक पढ़ रहा है, तो उनका जो स्ट्रीम है वो कांस्टेंट है। भले ही वो 1000 स्टूडेंट है, उनके लिए बी ही रहेगा, या बीए ही रहेगा, या फिर कॉमर्स ही रहेगा, या साइंस ही रहेगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आप ले सकते हो इनमरेशन। और जब आपको क्या करना है, मल्टीपल आपके पास, लेट सपोज मेरे पास 10 सब्जेक्ट है, अब मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और मुझे क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। बट जो स्टूडेंट है वो ऐसे ही सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जो सब्जेक्ट क्या है आपके उस लिस्ट में है, उसके अलावा सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। बट उसमें से दो से एक से ज्यादा सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, तब जाके हम सेट यूज करते हैं, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड गाइज। अगर नहीं पता चला है तो एक बार लेक्चर देख लेना, एंड मैं आपको नोट्स भेज दूंगा थोड़ी देर में,
आप एक बार देखो, नहीं समझा तो मैं कल फिर से बताऊंगा ये चीज, ठीक है सारी। ओके ओके सर। ओके गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो। एक बार लेक्चर देख लेना, नहीं पता चला तो मैं फिर से बताऊंगा फिर से सारा।